इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा। इसके अलावा भी मेरे पास खूब दायित्व हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स का मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ और हमारे अखिल भारतीय खटिक समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं बचपन मेरा गोगुंदा में गुजरा है, 8वीं क्लास तक वहीं पढ़ा और जब होली का समय आता तो हमारे गांव की होली बड़ी ही अजीब होती थी। आज तो हम होली के गुलाल खरीद खरीद कर लगाते हैं, पर जो वो बचपन की होली जो राख से मलिन होकर फिर हम एक दूसरे की भावना से परिपूत होते थे। परंतु आज मैं उदयपुर आया हूँ। उदयपुर में मेरा अच्छा समय गुजरा है और मैंने नौकरी भी अच्छी की है। परंतु अब जो जमाना है, रंग लेके खुद रंग में भी रासायनिक होते हैं और कभी कभी तो रंग ऐसे होते हैं कि मुंह पे फफोले पड़ जाते हैं। कभी पेंट करते हैं तो कपड़े वापस ऐसे होते हैं कि वापस एक बार वो कपड़ा पहन लिया तो दोबारा वो कपड़ा बिल्कुल ही खराब हो जाता है। परंतु आज का युग है, होली भी एक हर्बल होली के लिए मिल रहे हैं। वो कृपया यूज करे तो उस पर कोई रासायनिक नहीं मिला होगा और एक भाईचारे का भाव और भी बढ़ेगा। हमारे उदयपुर के अंदर जिलों की नगरी से बहुत ही फेमस है। आज जिले साफ है, आज उदयपुर साफ है। आज हमारे उदयपुर के लोग स्वच्छता को ऐसा वर्णन करते हैं। सच एक छोटा बच्चा भी हुआ तो कोई भी वेस्ट हुआ, कोई भी डस्ट हुई तो उसको डस्टबिन के अंदर डालते हैं। आज हमारे नगर निगम घर घर गाड़ी भेज के कचरा इकट्ठा करके दूसरे के डालते हैं। आज हमारा उदयपुर बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसके अलावा झीलों के अंदर झील प्रेमी हम। झील हमारे पहले आज से 10-15 साल पहले झीलें अभी मई जून में सूख जाती थी, उसमें क्रिकेट खेलते थे। परंतु भाग्य की बात है, हमारे ईश्वर कहना चाहिए कि गुलाजी भाई साहब का एक विजन था, देवास योजना के अंदर 2-3 बांध बना दिए। उस बांधों में आज जब मई जून में तो भी झीलें लबालब भर रहती है। इससे हमारे झीलों की वजह से हमारे पर्यटन इतना बढ़ गया है जिससे हर आदमी को रोजगार मिला है। यहाँ होटलें अधिक बन गई है। आज कश्मीर कहते हैं ना, आज उदयपुर को कश्मीर माना जा रहा है और पर्यटन के समय इतनी भीड़ होती है कि आप संभाल नहीं पाते हो। ट्रैफिक व्यवस्था भी हमने खूब सुधारी है और इस पर सतत काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो झील का प्रदेश है और मेरे को जो दायित्व, पहले मैं प्रदेश मंत्री था एससी मोर्चे का, तो मैंने तो क्या कहूँ, मेरा एक स्वभाव है अच्छा काम करना, अच्छी मेहनत करना, लोगों के दुख दूर करना, लोगों के कार्य करना, लोगों का भला हो ऐसा काम करना, कंस्ट्रक्शन काम करना। और इसकी वजह से मेरे को आज वापस शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है एससी मोर्चे का। तो मेरा आत्मा तभी सुखी होगी कि हमारे जितने भी धर्म के लोग हैं वो सुखी रहे, जितने भी जनरल वाले हैं, एससी वाले, एक सामाजिक समन्वयता कायम हो, भाईचारा कायम हो। और इसी सतत प्रयास में हम लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारे गरीब दलित वंचित उपेक्षित और स्वर्ण में भी स्वर्ण लोगों को काफी दरिद्र है, उन सभी को एक नीचे से तबके को हम उठा के ऊपर तक लाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी की जो 80 योजना है, उन योजनाओं को अपन सक्षर लागू करें, लोगों को पहुंचाए जन जन तक। तो ऐसी योजना है कि इसमें महिलाओं के लिए भी योजना है, उसमें युवाओं के लिए योजना है, किसानों के लिए योजना है, गरीबों के लिए योजना है और उन योजनाओं को धन घर घर तक पहुंचेगा। तो वाकई में सार्थक मोदी जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता है हमारे, और वो ऐसे गरीब किसान, महिला, युवाओं के बारे में सोचते रहते हैं। जो मोदी जी कम से कम कोई भी आदमी 8 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से काम ज्यादा नहीं करते, पर मोदी जी हमारे सतत प्रयास से 16 घंटे लगातार कार्य करते और न थकते न ऊर्जा, पता नहीं ईश्वर की देन है। मेरे को तो यही लगता है कि पहले राम हुए, कृष्ण हुए और ऐसे भगवान हुए। जब भगवान कृष्ण राम हुए थे तब लोग उनको नहीं जानते थे कि ये महापुरुष होंगे, परंतु उनके जाने के पश्चात, वो कालयुग बीतने के पश्चात आज कृष्ण को पूज रहे हैं, आज राम को पूज रहे हैं। इसी तरह मोदी जी भी एक युग पुरुष है और हो सकता है इनका युग होने के बाद इनको याद करे, कभी नहीं भूले। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कभी भुलाने वाले नहीं है। हमारे राम मंदिर हुआ, आराध्य देवता, उनका मंदिर बनाया उन्होंने। मोदी जी ने महाकाल का रिनोवेशन करवाया, काशी का रिनोवेशन करवाया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसे कहना चाहिए
केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हुए भी कांपते थे, आज हमारी रोडें बना दी उन्होंने, हमारे इतने टनल बना दिए जम्मू कश्मीर तक आराम से पहुंच सकते हैं। ऐसे विजन वाले महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और अब की बार 400 से पार जो मोदी जी ने नारा दिया है वो 100% 400 से पार आएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को, उदयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को जो जिम्मेदारी दी, मैं ईश्वर आप मेरे को शक्ति दे, मेरे को प्रेरणा दे कि जो मेरे को दायित्व सौंपा है उस पर अक्षर खरा उतरूं और मेरे भाई बहनों का दुख दूर करूं, तभी इसमें मेरी जीवन की प्रेरणा मिलेगी। आप लोगों से मेरे को प्रेरणा मिलती है और जो मैं काम करता हूँ उससे ऊर्जा मिलती है। और आज से आगे भी आप लोगों को सभी का सतत प्यार बना रहे। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। आप तो उस जमाने से अधिकारी है जिस जमाने में शायद सुखड़िया साहब रहे होंगे। हमने आज भी सुखड़िया साहब का नाम क्यों उदयपुर वासी लेते हैं, मेवाड़ वासी क्यों लेते हैं, और हम क्या करने वाले, क्योंकि हम रहे न रहे हमारे जो युग पुरुष सुखड़िया जी हुए थे, उन्होंने, उनकी दूरदृष्टि इतनी थी कि उस वक्त उन्हें देवास योजना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कल्पना की थी और उन्होंने कोशिश की थी कि देवास योजना बने और हमारे 100 साल तक हमारी उदयपुर की नगरी पानी पिए। उसी योजना के तहत देवास फर्स्ट और देवास सेकंड योजनाएं पूरी हो चुकी है और देवास थर्ड और फोर्थ की अभी असम के महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास किया गया है, वो भी साल भर के अंदर पूरी हो जाएगी। और यही दूरदर्शिता गुलाब जी भाई साहब की है, तो इसी दूरदर्शिता पे काम कर रहे हैं। तो आज उनका जो पुरखों काम करके गए, राजा और महाराजों ने जो लिखे लेख बनाई, उन्हीं का हम फल ले रहे हैं। आज वृक्ष कोई लगाता है और 8, 10 साल, 20 साल बाद वृक्ष हमारे को मिलते हैं, उसका फल हमारे को मिलता है। तो यही हमारी इच्छा है कि कहते हैं कि वृक्ष लगाते हैं दादा और पोता उसका फल खाता है। तो हमारी प्रेरणा यही है, हमारा दायित्व यही है कि हम जो मेहनत करें, खूब देश का भलाई करें। राष्ट्र सबसे पहले, सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र हो, उसके बाद हमारा देश हो, फिर गांव हो, फिर हमारा मोहल्ला हो, इस तरह हमारी होनी चाहिए। आजकल होली के दिनों में बड़े बड़े पेड़ जो है तने से काट दिए जाते हैं, रोड रोके जाते हैं, कीचड़ से होली, क्या ये होली है, आप मानते हैं क्या? नहीं, अब होली ऐसी नहीं है, गाँव में रहेगी होगी कहीं कहीं, पर उदयपुर के अंदर तो बिल्कुल कहीं पानी नहीं डालते हैं, कहीं भी कीचड़ नहीं डालते हैं, बिल्कुल भाईचारे से होली खेलते हैं और एक जगह समूह में होली खेलते हैं। भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा बना रहता है। और होली ऐसी अब कीचड़ वाली होली नहीं रही है, कुछ जगह पानी से वो भी अच्छे मित्र होते हैं, वही खेलते हैं, बाकी भाईचारा काफी बड़ा है होली से। होली के दौरान हुड़दंग करने वाले के लिए क्या प्रशासन तैयार है? होली के दौरान हुड़दंग तो कोई 1%, 0.01% ही हुड़दंग करते हैं और उसके लिए तो प्रशासन जो न्यायोचित कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए, करते भी हैं। और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि होली के दिन भी उनका भी त्योहार होता है, होली के दिन उनका भी मन करता है रंग खेले, होली खेले, हुड़दंग मचाए, परंतु उन्हें भावनाओं को कंट्रोल करके पुलिस विभाग कार्य करता है। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, हमारे भाईचारा बनाने में उनका काफी सहयोग रहता है। शैलेंद्र जी, कैसे सपना भारत का देखते हैं आप? कैसा भारत चाहिए सपना का? भारत का सपना हम तो क्या देखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी, हमारी मोदी जी का सपना ही हमारे लिए सपना है। वो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है और जल्दी ही मोदी जी हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने में पहुंच गए करीब। और इसके अलावा मोदी जी है तो भारत है। आज हमारी चारों तरफ से सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी पहले हमारे को आंख दिखाते थे, चाइना आंख दिखाता था, पाकिस्तान आंख दिखाता था। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से चाइना हो तो भी अपना आंख नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तो कहना चाहिए कि पहले हमारे आतंकवादी कोई भी हमला करते थे हमारे भारत के आतंकवादियों की तरफ से, तो पहले अमेरिका वालों को, हम तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अमेरिका वालों से बात करते थे कि हमारे पाकिस्तान मान नहीं रहा है और आप उनको समझाओ, परंतु आज उल्टा हो रहा है कि मोदी जी पूरा जवाब दे रहे हैं और अमेरिका वाले समझा रहे हैं कि मोदी जी ध्यान रखो। ये हमारे सर ऊंचा करने का बहुत ही अच्छी बात है। और आज पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, चाइना हुआ, कहीं भी हम नीचे नहीं, हमारी गर्दन हमेशा मोदी जी की वजह से ऊंची रहती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो आप दृश्य देख रहे हैं ओम बन्ना धाम बलीचा से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां खड़क यज्ञ का आयोजन 21 दिवसीय यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और इस महायज्ञ की आहुति लगाने के लिए सभी नगरवासी बड़े ही प्रेम के साथ पहुंच रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव आरपी सिंह जी के नेतृत्व में ये पूरा खड़े रहकर पूरा तपस्या के साथ ये यज्ञ तो संपन्न हो रहा है। हमारे साथ में नगर के प्रबुद्ध जनपदा में जी आप क्या कहना है यज्ञ को लेकर? मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। ये यज्ञ विश्व शांति के लिए तो, पर यहाँ के लिए हमारे पवार साहब, हमारे भाई साहब और सभी इसमें सब तरह से लगे हुए हैं। और ये यज्ञ बहुत ही उत्तम और बहुत ही कल्याणकारी है। और इसमें देखो सबकी सहयोग और सबका वो है, इसलिए मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। क्या आज वास्तव में समाज को भी इलाज की आवश्यकता है? कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि ये धर्म का बिल्कुल बहुत जरूरी, धर्म का और सनातन धर्म का तो मेन वही है इसमें। और इसमें जितना इन्वॉल्व होंगे अपन देश की नहीं, बिल्कुल अपनी खुद की शांति के लिए और सब कुछ हुई। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न दशोरा। यहाँ पे जो इतने दिनों का यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है ओम बना के स्थान पर, जो आरपी सिंह साहब कर रहे हैं, इसका प्रभाव की अगर बात करें तो मानव मन पे, जीवन पे और वातावरण में भी प्रभाव पड़ता है। आज की डेट में विज्ञान भी ये मानने लग गया है कि यज्ञ का, हवन का इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव असर होता है। और ये हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी हमारे यज्ञ, हवन, अनुष्ठान ऋषि मुनि करते थे, वो हमारे इसी से हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बना था। तो आज उस परंपरा को जीवित करते हुए यहाँ पे हमारे बजरंग सेना के प्रमुख आदरणीय कमलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये जो इतना शानदार धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसका केवल धर्म पे असर होगा ऐसा कहना थोड़ा कमतरी होगी। इसका असर धर्म पे, मानव जीवन पे और वातावरण में भी अवश्य होगा, ऐसी हम सबको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। और साथ में मानव जीवन की अनेक समस्याओं को लेकर कुछ मंत्रों के साथ में जो हवन किया जा रहा है यहाँ पे, उसका भी प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ एक और होली का प्रसंग आ रहा है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप त्योहारों में किस प्रकार की एक चेतना और जन जागृति आप देख रहे हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। शासन का एक प्रभाव होता है, वो आजकल वास्तव में दृष्टिगत हो रहा है। पहले के ज़माने में हमारे हिंदुओं के त्योहारों को नेग्लेक्ट करने की जो एक परंपरा बनी थी, वो इस शासनकाल में अच्छी चीज़ ये होती जा रही है कि उसकी पॉजिटिविटी सारी बाहर आती जा रही है। अब हम हमारे सारे त्योहारों के वास्तविक अर्थों में उनको सही तरीके से मनाने लग गए हैं। उसकी सारी चेतना जिस तरीके से युवाओं में फैल रही है, उसकी वजह से युवा जनमन के अंदर बहुत ही अच्छा प्रभाव और ये दुनिया के अंदर दृष्टिगत होगा। उसका भारत देश एक फेस्टिविटी का देश है। जहाँ तक मानव जीवन के अंदर फेस्टिविटी जिंदा रहेगी, तब तक उसकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत हाई रहेगा, ये एक तय बात है। और उस परफॉर्मेंस लेवल को हाई, एक्यूरेट और परफेक्ट करने के लिए इन सारी विधाओं का अपना योगदान है। तो उस चेतना जिनकी आप बात कर रहे हैं कि धर्म के मामले में जो चेतना आ रही है, धर्म वास्तव में जीवन जीने की एक कला है। जो धर्म की बात करें, हिंदू धर्म जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म ने विश्व को सिखाया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे सनातन धर्म की चेतना बढ़ती जा रही है भारत के युवाओं में, हमारे उदयपुर में भी कमलेंद्र सिंह जी जैसे बहुत लोग हैं जो इस चेतना को और आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, वो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। और साधु संत भी उस मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो उस मामले को जिस तरीके से पहले बिल्कुल ऐसे बताते थे कि दकियानूसी, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता को जांचे, परखे और बताए बिना उसके बारे में टिप्पणी करते थे वो लोग, वो ठीक नहीं था। आज की डेट में सभी लोग उसकी चेतना को समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं। इसलिए आपका बिल्कुल सही कहना है कि युवाओं में जो चेतना आ रही है धर्म के प्रति, उसकी वजह से मानव जीवन
बेहतरी की ओर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति आपको लग रहा है कहीं कहीं खतरे में? आधुनिकीकरण के अपने खतरे हैं। जो भी विकास प्रकृति के अनुरूप नहीं होगा वो हमेशा विनाश की ओर ले जाएगा, ये तय बात है। ये हमारे ऋषि मुनि या योगी तपस्वी जो लोग राजा महाराजा पुराने कह गए हैं, उनका विकास की तरीका देखिएगा। जल का, तालाबों का विकास करते थे, तालाबों का निर्माण करते थे, बावड़ियां बनाते थे, ऑटोमेटिक रिचार्ज के स्ट्रक्चर बनाते थे, मानव जीवन को प्रकृति का अनुरूप डाल के रखते थे, उससे बीमारियां नहीं होती थी। आज की डेट में ये ज़्यादा होने के पीछे कारण ये है कि हमारे विकास की जो दिशा है, दशा और दिशा दोनों प्रकृति के अनुरूप नहीं होकर प्रकृति के विरुद्ध होती जा रही है। यही बड़ा कारण है विनाश का। जैसे ही हम प्रकृति की ओर बढ़ेंगे वो वास्तविक विकास वही होगा। अभी हम देख रहे हैं कि होली प्रसंग मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े पेड़ काट के सीधा सीधा होली के नाम पर जला देना क्या? नहीं, पुराने जमाने में जंगल में एक पेड़ बोने की एक प्रथा थी। एक पेड़ जो सूख जाता था, उदय लग जाती थी, उन पेड़ों को होली के लिए काम में लेते थे। लकड़ी काटने का उस जमाने में ईंधन की व्यवस्था ही वो थी, तब उतनी पब्लिक नहीं थी। अब ये सारी बातें हो गई तो उसको सांकेतिक रूप में मनाया जाना चाहिए। पेड़ों का बहुत ज़्यादा विनाश नहीं हो, और सांकेतिक रूप से जितनी होली के साथ में केवल लकड़ी का महत्व नहीं है, ये हमको समझने की आवश्यकता है और हम आपस में एक दूसरे को बताने की आवश्यकता है कि उसके साथ में जो नारियल लगते हैं या जो उसके अंदर उपले लगते हैं, इन सब की वजह से अंदर कुछ तिल्ली डालते हैं, जो नया अनाज आता है उसका उसके अंदर हवन करते हैं, उन सब की वजह से वातावरण में जो शुद्धता फैलती है उसका बड़ा योगदान है। होली के दिनों में अभी जब भी फसल कटती है, उसके फसल कटने के बाद का टाइम होता है या मौसम परिवर्तन होता है, उस समय जर्म्स सबसे ज़्यादा फैलते हैं। और इसीलिए दिवाली आप देखिए, दिवाली भी उसी परंपरा का हिस्सा है, होली भी उसी परंपरा का हिस्सा है। उस समय दिए जलाते हैं, इस समय हम होली जलाते हैं। होली जलाने के अंदर उसके अंदर जो भी हविष्यान्न डालते हैं, जो भी अंदर डालते हैं, उसकी वजह से वातावरण में शुद्धता आती है। उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाना हम लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। हमारे त्योहारों का हम प्रॉपर उपयोग नहीं करते हैं। उसको प्रॉपर तरीके से मनाना जब चालू कर देंगे तो प्रकृति हमको वरदान देना चालू कर देगी। होली से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। छोटे बच्चों को वहां चक्कर लगवाना, ये हमारी हिंदू परंपरा की सबसे बड़ी संस्कृति क्यों है, आप क्यों मानते हैं? बिल्कुल, उसके सांसों के माध्यम से उसके अंदर जो भी जिसको हम जड़ी बूटियां कहते हैं, दवाइयां कहते हैं, वो डालते हैं। उसकी वजह से होली के अंदर मौसम परिवर्तन के द्वारा होने वाली छोटे बच्चों के अंदर बीमारी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, फिर बाद में एक बार घुस गई बीमारी, वो जिंदगी भर उस बच्चा उस बीमारी को ढोता है। उस चीज को बचाने के लिए हमारी ऋषि परंपरा से ये निजात की गई चीजें थी, जिसकी वजह से हम लोग उस दवाइयों का एक तरीके से ये भी एक थेरेपी है, हवन भी एक थेरेपी है। तो वो होली भी, होली का भी एक हवन ही है। उसके साथ में पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, वो अलग विषय है। लेकिन उससे होने वाले लाभ को अगर प्रकृति के दायरे में हम नापना चालू करेंगे तो ये ढूंढ करना, जिसको हम कहते हैं होली के चारों तरफ चक्कर कटवाना, प्रदक्षिणा करवाते हैं उसको, तो वो वास्तविकता में वो नवजात शिशु होता है। उस साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर उसको होलिका के परिक्रमा करवाने से उसके अंदर जो सांस के द्वारा उसके अंदर वो जो दवाओं का असर जाता है या प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का असर जाता है, उसकी वजह से उसको बहुत फायदा होता है और लंग्स उसके बहुत मजबूत होते हैं। ये वास्तविक कारण ये है। जो लोग नहीं समझते हैं या जिनको केवल हिंदू धर्म को गाली देनी होती है, उनके लिए तो बहुत सारी ये अंधविश्वास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी व्यवस्था को जाने परखे बिना कमेंट कर देना ठीक नहीं है। वास्तविक में ये है कि आज का आधुनिक विज्ञान इन चीज़ों के मामले में बहुत पीछे है। अभी इसको बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। भारत जैसा देश तो औषधियों का और चिकित्सा जगत में सबसे अग्रणी रहा। बिल्कुल, भारत देश की अगर चिकित्सा की बात करें हम, तो हमारे वेदों में एक वेद केवल चिकित्सा को समर्पित है। हमारे जीवन के जितने भी उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें से धर्म जीवन जीने को कहते हैं, अर्थ उसके लिए अर्थोपार्जन करने की व्यवस्था है, काम उसके लिए जो भी आप चाह रखते हो कि मेरे को ऐसे विकास करना है, मेरे परिवार को ऐसे बड़ा करना है, मेरे को ये धन करना है, ये महल बनाना है, उसको काम कहते हैं। जो भी कामना आपकी रहती है उसको काम कहते हैं। और मोक्ष अल्टीमेटली एक एज के बाद में आदमी को संतुष्टि हो जाती है, उस संतुष्टि को मोक्ष कहते हैं। तो जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पे आपको ढंग से जीना भी एक कला है। उसमें आपको जीना है तो स्वस्थ रह के जीना है, मस्त रह के जीना है, व्यस्त रह के जीना है। आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहेंगे तो समाज के लिए भी उपयोगी होंगे, धर्म के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर खुद स्वस्थ नहीं है तो किसी के लिए कुछ उपयोगी नहीं हो सकते। इसीलिए मानव जीवन को स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखने के हमारे धर्म में बहुत प्रावधान किए गए हैं, जिनको लोग धर्म के साथ में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। यस, बताएं।
कैसा लग रहा है ये पूरा अनुष्ठान जो हो रहा है? 21 दिवसीय खड़ग महायज्ञ में ओम नमः धाम बलीचा में आप सभी का स्वागत है। और हम तो यहीं के वासी हैं और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि एक धर्म और संस्कृति के प्रति जो ये अलग जगह ही है ओम मना मंदिर जो जिसका निर्माण यहाँ पर हुआ है, उसके बाद से इस क्षेत्र में बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आई है। सकारात्मक ऊर्जा इसलिए आई है कि एक तो सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे है, एक लोकेशन ऐसा हो गया है उदयपुर में, कहीं भी अगर आप बोलेंगे ओम मना मंदिर जा रहा तो ओम मना मंदिर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या सोचते हैं आप इन विषयों पर, इन सनातन संस्कृति को, यज्ञ को, क्योंकि लंबे समय से आप ये पूरा आज शायद 12-13 दिन हो गए हैं, क्या अभी तक समझ पाए सनातन संस्कृति? सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे हम तो बॉर्न एंड बॉटम शुरू से हम तो उस संस्कृति से पले बढ़े हैं, तो हमें उसकी महत्वता पता है। और ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम देखते हैं कि कोई एक सन्यासी महंत हमारे लिए खड़े हैं पूरे दिन भर और वो सिर्फ जन कल्याण के लिए आहुतियां प्रदान की जा रही है, और जिससे एक वातावरण में सकारात्मकता आ रही है और लोगों में जो भी पीड़ाएं होती है, शरीर की पीड़ा होती है, उससे भी निजात मिलती है। ये चीजें क्या होली पे क्या विशेष संदेश है आपका युवाओं की तरफ से कि जो अच्छे से होली खेले, कीचड़ न लगाए, रोड बंद न करें? बिल्कुल, जो एक अभी आधुनिकरण में अभी जिस तरीके से होली खेली जा रही है, जिस तरीके से गंदापन आ रहा है, उससे बचते हुए एक साधारण सी होली खेले, पक्का कलर ना लगाए, नेचुरल जो कलर आ रहे हैं वो कलर लगाए और एक शांति और सौहार्द से इस होली को मनाया जाए। धन्यवाद। अभी क्या कार्यक्रम होने वाला है? अभी कार्यक्रम में हमारा आज यहाँ पे फागोत्सव मनाया जा रहा है और महिलाएं आई हैं, आप देखें जैसे कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई है और हम फागोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। और 2 घंटे का ये फागोत्सव रहेगा जहाँ पर फूलों की होली भी खेलेंगे और इस कार्यक्रम को निमित्त ही ये कार्यक्रम है। पुष्कर राज वसीटा, जिला महामंत्री बजरंग सेना मेवाड़। तो आप थे पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए गुरुदेव यज्ञ लगातार चल रहा है, खड़ग यज्ञ का आयोजन 21 दिवसीय आदरणीय गुरुदेव आरपी सिंह जी के नेतृत्व में ये पूरा तपस्या, आप खड़े रहकर तपस्या, इसीलिए 21 दिन तक आप खड़े रहेंगे। इस महाखड़ग यज्ञ का नाम इसको दिया गया है। अकाउंट ज़्यादा भी आप देख सको अगर आप जैसे चाहो। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, आप भी भाई साहब लाल विराज जाओ ताकि बुलाओ। भाई साहब भी पधारो, अभी आहुतियाँ दे रहा हूँ आप। हाँ, बेल्ट खोलती रहो, बेल्ट खोलती रह जाओ, अटे भी रह जाओ, आप अटे पधार जाओ। रोहित साहब, ये आप पाक धारण कराओ, ये पाक धारण कर ले रहा। हाँ, ये ले रहा हूँ। हाँ, वो तो है उनके पास ही। एक बार घी, हाँ बस घी की आहुति डाल दो एक बार आप, फिर आप बोलेंगे, फिर अपने को बस स्वाहा बोलना है बस। अब आप रख दीजिए, आप भाई साहब रख दीजिए आप ये। अब आप ये ले लीजिए, नीचे रख दीजिए, गिर लीजिए। जय श्री राम। कमलेंद्र सिंह पंवार, यहाँ का संरक्षक एवं बजरंग सेना मेवाड़ का प्रमुख हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रातः से ही लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ जिस तरह से 21 दिवसीय खड़ग महायज्ञ बाबा भैरवनाथ का चल रहा है और प्रातः से ही यहाँ भक्तजन पधारते रहते हैं और आहुतियाँ देकर के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि ओम चैतन्य भैरवनाथाय नमः के नाम से जो 51 आहुतियाँ कम से कम दे करके हम अपने आप को धन्य कर रहे हैं। साथ ही पूर्वजों जैसा कोई ऋण हो तो वो उसको भी ऋण मुक्त होते हैं हम लोग, और समाज के कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ के जो प्रधान सेवक हैं श्री आरपी सिंह जी आकवा, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, और देख रहे हैं आप उनको 21 दिन खड़े रह करके मौन धारण करके इस महायज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। यह हमारे मेवाड़ के लिए सौभाग्य अहोभाग्य हमारा, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताता हूँ। यहाँ बहुत संत पधारे थे, उन्हीं में से एक संत ने बताया कि यह जो कार्यक्रम पहले हुआ वो महाराणा भूपाल सिंह जी के समय हुआ ऐसा महायज्ञ, और वो महायज्ञ उसके बाद अब यहाँ ओम मना मंदिर बलीचा धाम पर हो रहा है, जो कि 2 मार्च से प्रारंभ हुआ और 23 मार्च तक चलेगा। 21 दिवसीय कार्यक्रम है। 23 मार्च को यहाँ विशेष करके पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा, और उसमें साधु संत जितने साधु समाज है वो सारा पधार करके यहाँ महायज्ञ को पूर्णाहुति देंगे। और उसी दिन सेवक जी को बाबा भैरवनाथ के सोनाना वीर के आशीर्वाद से यहाँ उनको गादीपति की उपाधि भी दी जाएगी, और उसके साथ ही सारे संत महंत उनको जो संतों की परंपरा है उस हिसाब से उनको गादीपति का दायित्व सौंपेंगे। और उसके बाद ही शाम को, जैसा कि यहाँ महायज्ञ के साथ ही भोजन प्रसादी का आयोजन भी है, उसमें भी महाप्रसाद का वगैरह का कार्यक्रम रहेगा। फिर सायंकाल यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं अनेकों यहाँ भक्तगण यहाँ विराजमान रहेंगे, और उसी के अंतर्गत यहाँ भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उसमें धनराज जोशी, संत कन्हैयालाल एवं किशोर पालीवाल जैसे प्रख्यात संत यहाँ पधार करके बाबा जी के भक्ति गीत यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि हजारों लोग यहाँ पधारेंगे, उस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में पधार कर और अपने आप को धन्य करें, और 23 तारीख को पूर्णाहुति से पूर्व पधार करके उसमें आप इसका आहुतियाँ डाल करके अपने आप को धन्य करें, अपने मेवाड़ को धन्य करें, परिवार को धन्य करें। यही मेरा, जैसा आप यहाँ देख भी रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ हवन यज्ञ के पश्चात यहाँ विशेष करके सायंकाल भी और दिन को भी यहाँ कहीं निर्गुणी भजन होते हैं, तो कहीं भागवत का कार्यक्रम होते हैं, कहीं सुंदरकांड के, हनुमान चालीसा, कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ चलते ही रहते हैं। और ये सभी बाबा जी का ही आशीर्वाद है, इनका आशीर्वाद हम मानते हुए ये सारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और आप सब भी इस कार्यक्रम के निमित्त पधारें, यही मेरी आशा अपेक्षा है। जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए भगवान एकलिंग नाथ की जय, गुरुदेव श्री सोनाना वीर की जय, ओम मना सरकार की जय, सभी अपने अपने माता पिता की जय, जय जय श्री राम। किस प्रकार का आयोजन लाभ लेने वाले हैं? जी देखिए, आप जिस तरह से यहाँ महायज्ञ तो चल ही रहा है, लेकिन महायज्ञ के साथ ही अभी 23 तारीख के बाद ही होली है। होली का जो त्यौहार है, सामाजिक समरसता वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को हम लोग यहाँ बाबा जी के महायज्ञ में भाग लेते हुए और इसको भागवत के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आप फाग के गीत गा करके और सभी यहाँ मौज मस्ती में रह करके हंसी खुशी का जो माहौल है, इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। रुच रुच भोग लगावा देवा, मैं तो रुच रुच भोग लगा सिगरा, दया करो मोह पे, कृपा करो मोह, आनंद तुम्हें से मनावा देवा, मैं तो भागर तुम्हें से पाका सा पान कलाई का चूना, पाका सा पान कलाई का चूना, बिरला गणपत बावा देवा, मैं तो बिरला गणपत नावा, श्री गणराज दया कर आनंद तुमसे मनावा दे, मैं तो फादर
देखी शारद वास गणपति उरन खिलावा देव मैं तो गणपति उरन श्री गणराज दया करो कृपा करो आनंद तुमसे मनावा देवा मैं तो पागल तुमसे बोल गजानन महाराज गुरु जी गजानन जी महाराज की जय। कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है गुरु जी की कुटिया मैंने फूलों से सजाया है मेरे घर आओ गुरुदेव मैंने आपको होलिका दहन के आसपास के कुछ समय में ठाकुर जी को भाग सुनाने की परंपराएं रही है। उससे जनमानस के अंदर हर्षोल्लास का वातावरण बनता है। ये बड़ा कारण है कि ठाकुर जी को भाग सुनाए जाते हैं। ये उसी परंपरा का हिस्सा है। आज ओम बना धाम पर भागोत्सव मनाया जा रहा है। बजरंग सेना द्वारा और उनकी महिला विंग जो है वो सारी माताएं बहनें आकर आज इन्होंने भागोत्सव का आयोजन किया है। तो और सभी लोग आनंद में, ये एक सदियों पुरानी परंपरा है हमारी कि कृष्ण भगवान के समय से ये परंपरा चालू हुई है कि फागण महीने में, फाग इससे कहते हैं कि फागण महीने के दिनों में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहे और सबके मन के अंदर मस्ती भरी रहे, उसके लिए फागोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है बरसों से। तो उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में आज ओम बना धाम पर फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको हम सब दृष्टिगत कर पा रहे हैं। तो दृश्य आप देख सकते हैं ओम बना बलीचा धाम से सीधा दृश्य है, जहां हम कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब से पूरे प्रसंग का आनंद हमने सुना है और उसके बाद में हम इस फाग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो महान कवि पद्माकर जी ने भी अपने प्रसंगों में लिखा है कि कृष्ण के प्रति फाग के उत्सव के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कई बार गुलाल खेलते हुए प्रसंगों का आनंद के बारे में भी जो है वो भी लिखा है। तो आज भी हमारे देश में फाग उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और लाखों करोड़ों मंदिर में इस प्रकार की आप भजन कीर्तन देख सकते हैं। माताएं बहनें बच्चे सभी इस फाग उत्सव का फूलों के साथ होली खेलने का आनंद, प्रसंग का आनंद लेते हैं। आप भी लेते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय ओम बन्ना सरकार की जय हो। जय श्री कृष्ण। तो आप देख रहे हैं बलीचा धाम से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहाँ खड़क यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में भाई साहब, जी भाई साहब कमलेंद्र जी, स्वागत है आपका। किस प्रकार से आयोजन हो रहा है और लाइव चल रहे हैं? बिल्कुल साहब, देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ एक उत्साहपूर्ण माहौल है। जिस तरह से बाबा भोलेनाथ का 21 दिवसीय खड़क महायज्ञ यहाँ हो रहा है 2 मार्च से लेकर 23 मार्च तक, और उसके पीछे यहाँ पूर्णावती का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें सभी अपने जोड़े से बिरादरी के बच्चों के साथ हैं और एक आनंद उत्सव के साथ आपको निवेदन करूँगा, ऐसे जो महायज्ञ होते हैं बड़ी कठिन प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ के जो प्रधान सेवक है श्री आरपी सिंह जी, वो खड़े खड़े रह करके यज्ञ करते हैं, बिना बोले 21 दिन तक खड़े रह करके यज्ञ किया जाता है। और इसमें देख रहे हैं कि विशेष करके जन कल्याण के लिए जाते हैं। और इस यज्ञ के पीछे ये यज्ञ बहुत समय पहले हमारे महाराणा भोपाल सिंह जी के समय यज्ञ हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि अब हमारे ये जो यज्ञ बाबा भैरवनाथ सोनानावीर केतला जी के आदेश से यज्ञ किया जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं एक तरफ तो यज्ञ चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो मातृशक्ति बहने हैं वो आंगन के गीत गाकर के बाबा जी को रिझा रहे हैं। तो देखिए यही तो
बाबा जी की लीला है। और यही कार्यक्रम देखिए किस तरह से आनंद उत्साह पूर्वक कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, आप भी 22 तारीख को पधार करके 22 तारीख तक पधार करके सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इस महायज्ञ में आहुति डालें, अपने आप को धन्य करें, परिवार में खुशहाली हो। इस हेतु यही कामना के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, इस महायज्ञ में ओम नमः बलीचा धाम लक्ष्मी विस्तार योजना पधार करके इस महायज्ञ का लाभ लेवे। जय श्री राम, जय भारत। वो लिंक शेयर कर दो, ग्रुप पे डाल दो। चल रहा है। अच्छा देखो ना फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर भक्ति शक्ति संस्कृति। अच्छा आपको वापस बोलना है, उसको भी बोलना है, इसका लिंक शेयर कर दो। कैमरा चल रहा है, इधर कैमरा चल रहा है। कैमरा चल रहा है। जय श्री राम।
कैसा लग रहा भाजी? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हमारे हिंदू संघ मैंने पूरा प्लानिंग करके नहीं आया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हिंदू संघ जो फाग महीने में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। सभी औरतें मिलकर के फाग उत्सव कर रही है। नाच प्रोग्राम हो रहा है। सभी प्रकार से साइड में रहो, आनंद मंगल है और सभी मजे ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम और हिंदू संस्कृति में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए प्रतिवर्ष। और ये प्रोग्राम बलीचा ओम मन्ना के वहाँ हो रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं। पहले के बड़ा भक्ति शक्ति संस्कृति।
देख पा रहे हैं सीधा दृश्य बलीचा ओम बन्ना सरकार धाम से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं, जहां फागो उत्सव का आयोजन जो है वो रखा है। माताएं बहनें आज बड़े ही प्रेम के साथ फागो उत्सव का जो है वो, वहीं दूसरी आप देखें कि आदरणीय गुरुदेव आरपी सिंह जी अथवा गुरुदेव के नेतृत्व में ये खड़े रहकर खड़ग यज्ञ का आयोजन 21 दिनों तक चलेगा। 23 तारीख का समापन होने वाला है भजन संध्या के साथ। आप भी जरूर आए और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। आइए ले चलते हैं कार्यक्रम में। देखिए फागु उत्सव का अपना अलग ही है, जहाँ राग रागनियां और फागुन का ये पूरा दृश्य, जहाँ होली के एक महीने पहले से ही ठाकुर जी के मंदिर में और धार्मिक स्थानों पर इस प्रकार का प्रसंग रहता है। आप पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, जहाँ जहाँ हिंदू समाज है और उस प्रकार से ही फागु उत्सव का आयोजन जो है वो होता है। बहनें आपस में मिलती है, माताएं, और धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही सुंदर जो है वो संपन्न। देखिए फाग से जुड़े गाने गाए जाते हैं, फूल उगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और इस खड़ग यज्ञ में अपनी आहुति लगा रहे हैं। क्या बहनें, क्या भाई, क्या माताएं, सभी इस महापर्व का 21 दिनों के इस महायज्ञ का पूरा आनंद जो है वो ले रहे हैं। गुरुदेव आरपी सिंह जी के नेतृत्व में ये पूरा तपस्या खड़े रहकर जो है 21 दिन का महायज्ञ में संपन्न होने जा रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। समय समय पर आप ये मेरे चैनल पे आप सभी ये खबरें देखते रहते हैं। तो भक्ति से जुड़ी खबरें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक खबरें मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। तो जहाँ भक्त है वहीं भगवान है। भगवान भक्तों के ही बीच में रहते हैं और ये इसका प्रमाण आप देखें कि ओम बन्ना सरकार धाम में माताओं बहनों की उपस्थिति, मारे रे रंग मत डाल रे, होली खेले तो सवरा बरसाना आजे, होली खेले तो सवरा वृंदावन में रे, सादा रुकमण ने संग में ले तो आजे रे, सारा ले तो आज रे, रंग मत डाल रे, होली है रंग मत डाल रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंगो गुजर मारे रे, रंग मत डाल रे, गुजरी नादान गुजर मार मोचा वालो रे, मोचा वालो रे, रंग मत डाल रे, सावरा सास बोरे घर माता जे सावरा सास बोरे, ए नानंद हाथी माने ताना मारे रे, हाँ तो ताना मारे रे, रंग मत डाल रे, ए ओले रंग मत डाल रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाल रे, आस बोरी है मारे जयनंद हटेले, सास बोरे मार नड़ंद हटेले, पानियो पातलिया माने मौज माले रे, माने ओछो बोले रे, रंग मत डाल रे मेरे रंग
मत डाल रे सावरिया मारो गुजर मारे रे मारो गुजर मार रे रंग मत डाल रे रवि जो जाओ कानो लारे जारे रोके रे दैवे चवा जाओ कानो मार्ग मारो रोके रे ए बल्लो बाध्यान मादे बाध्या मारे रे निकरो बाध्या मारे रे रंग मत डाल रे होले रंग मत डाल रे सावरिया मार गुजर मारे रे आज होम मना रहे भागोत्सव चल रहे हैं और 21 जन रो खड़ा गया चल रहे हैं बड़ी मुझे सब महिला अत्र बड़े अत्र आई तो सहयोग कर रहे हैं और अत्र हर्ष उल्लास से सब मना रहे हैं और हाँ सब पहले तो जय श्री कृष्ण राम राम। और ये आज होम मना रहे रीना यदुवंशी नाम है मारो और ये आज होम मना रहे ये भागोत्सव रखे और ना बसंती जी नारायण सब जना मिलने रखे और ये कमन में बैसा सानिध्य में खड़क एक चाल रहे थे 21 जन रो बड़ी में माँ सब भी आहुति दीदी है। और ये जो होली रो त्योहार आई रहा है गुलाल दुलेली रो त्योहार आई रहा बड़ी में मारो तो ये कहना है कि आपने फुलारी होली खेलनी और अपने कलर होली में नहीं जानो अपने हर्बल आयुर्वेदिक जो बने घर होली बनी आपने सबने खेलना है था सब जन राजी हो नहीं हो हाँ हाँ राजी हो तो आपने भाई आपने आज सब जना नियम लो कि कलर होली नहीं खेलेगा कलर होली नहीं खेलेगा पानी होली नहीं खेलेगा हाँ और अपने ये जो भी है जो खेले बनाने भी अपने समझाना है ठीक है और बनाने रोकना है और हाँ ऐसा गाना है तो वैसा गाना नहीं चलाना चाहे अपने पसंद आई रहा अगला वाला नहीं आवे और अपने ऐसा नागा पुगा गाना भी अपने नहीं होना अपने अपना धर्म का गाना अपने हिंदू का गाना वहीं पे नाचो गाओ खूब खेलो कूदो ये अंडे बाते त्योहार वे लड़ाई झगड़ा बाते त्योहार नहीं वे कैसा गाना चलावा तो लोग बात लड़ाई जाए ऐसा गाना नहीं चलाना त्योहार मना हाँ अपने सबको सबने मिलना गले लागना चाहे तो सब नियम लो कि कलर ये अपन नहीं खेलेंगा आज हाँ नहीं खेलेंगा हाँ फुलारी बोलो सर। तो आप देख सकते हैं कि ओम मना धाम में आज मातृ शक्ति ने ये शपथ ली है कि आज के बाद हम ये गलत तरीके से कीचड़ वाली होली इस प्रकार से नहीं मनाएंगे, फूलों की होली मनाएंगे और हर्बल गुलाल से खेली होली जो है वो खेली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे देश में एक जागृति
ये भावना बनती जा रही है। सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।
Hello.
भागा रे भागा रे भागा भागा रे भागा रे भागा